मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं द माइंड गेम। ये हमारा पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 4 है। पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो है 5x। ठीक है, और उसका 40%, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, गुणे 40 बटे में 100 बराबर 12। तो 40 को 20 से काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 पच्चीस 100। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब 10x बटे 5। 5 क्या लिखें, इसको इससे काट दीजिए, तो मतलब यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। यहाँ x मतलब कि ये इस एक का मतलब जो है ये 6 है। तो यहाँ हम पहले यहाँ हम लिख सकते हैं कि माना हुआ संख्या x है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए 5 गुणे 6 बराबर 30, तो 30 का 40% क्या हो जाएगा, 12 आ गया यहाँ से। ठीक, तो दूसरी संख्या का 50% क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 4x है। तो 4 गुणे 6 बराबर 24। 24 का आधा कर दीजिए, 50% पूछ रहा है। 24 गुणे 50 बटे 100, 50 से करने 50, 50 यानी 1/2, मतलब 24 बटे में 2 यानी बराबर 12 आंसर, मतलब इसका पहला सही है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला सवाल है कि किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उसका 25% क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। 51% बराबर लिख दिया 714। ठीक, तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे 1% बराबर 714 डिवाइडेड बाई 51। तो मैं बता देता हूँ कितनी बार जाएगा, 15 करने 51 करने 51, बचा कितना 20 और इधर 4, 20 4 भी जो 4 बार और जाएगा ये 14, मतलब 1% बराबर 14। ठीक, 1% बराबर 14, तो फिर आगे जो है तो 25% बराबर 14 गुणे में 25, ये आपका आंसर आ जाएगा 25 दाम में 250 और 25 चौक को 100 माने 350। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा यह सवाल है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 330 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, पहले 330 का 30% 230 का 30% निकाल लेते हैं। 230 गुणे 10 बटे में 100, ये ख़त्म, ये ख़त्म होने 23। अच्छा, अब 300 अब जो है यहाँ निकाल लेते हैं, कितना, देखिए यहाँ हमसे गलती हो गई, ये 30 होगा, ये 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिरिके 9 और 3 दूनी 6, मतलब ये हो जाएगा 69। यहाँ ये हो जाएगा 69। तो अब क्या लिखा जाए कि 320 का 10% निकाल लेते हैं। 320 का 10% हो गया 32। ठीक है, ये 32 हो गया, और इस 32 के साथ क्या करना होगा भैया, अब हमको 32 में और कितना जोड़े, तो 69 में से 32 माइनस कर दीजिए, मेरे ख्याल से यही आएगा आंसर। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं भैया। थोड़ी बहुत त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूँगा भैया, इंसान है, अब कंप्यूटर तो है नहीं, कभी कभी जो है दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो
गलती से इधर उधर लिख जाता है, लेकिन उसको हम तुरंत सही कर लेते हैं। खैर, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है, तो इसको लगा देते हैं। 80 गुणे 120 डायरेक्ट करिए, कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा 12 8 96। और अगला सवाल देखते हैं। चलिए, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए, टोटल मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है कि जो भी कैलकुलेशन होती है वो 100 पर होती है। तो 100 में यहाँ क्या है, 60% जो है वो बॉयज़ हैं, माने लड़के। बची कितना भैया 60 में, ये 100% जो है ये गर्ल। ये लो, गर्ल की स्पेलिंग गड़बड़ा गई। ओह ओह रे कलम, माने लड़की हैं, टू बी लड़कियाँ। ठीक है, ये एस जोड़ दीजिए भैया, नहीं तो कुछ लोग ग्रामेटिकल एरर बताने लगेंगे। खैर, मैथ वालों को हो जाता है अक्सर उनके साथ। 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं। तो ये देखिए, 40% लड़कियों की वैल्यू यहाँ दी हुई है 812। तो 812 दी हुई है, अब कुछ नहीं करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे। समझ रहा है मेरी बात को, कि अगर 40 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ। ठीक है भैया, यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 1% बराबर 812 डिवाइडेड बाई 40 बराबर 20.3। ये एक लड़की नहीं आई है, ये 1% बराबर इतनी संख्या है। तो शेष 60% लड़कों की संख्या है, 60%, तो 60% बराबर 20.3 और गुणे 60 बराबर 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, तो ये हो जाएगा 1218 बॉयज़। तो इस हिसाब से हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या का 20% 120 है। ये नए तरीके से लगाएंगे हम। आप लोगों को मैंने बताया था 20/100 बराबर 20%। इसको इससे काट दिया तो यहाँ आ जाएगा 1/5। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ है किसकी, ये 20% दिया हुआ है, मैंने एक की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 120। इसी की वैल्यू दी हुई है 120। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 120, तो माने ये 5 माने 100 और ये 6 माने 120, तो मतलब 6 गुणे 120 बराबर 720। ये हो गया आंसर। आप लोगों को समझ में आया कैसे कहा किया मैंने। देखिए, 20% बराबर 20/100 डिवाइड करिए 1/5। 100 ये 20 ये, तो 20% कितना दिया था, और ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि 20% 120 है, माने 20% बराबर 120। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो 120% बराबर कुछ नहीं करना है, आप ये लिख सकते हैं 20 गुणे 6। तो अगर यहाँ 120 के लिए लिख सकते हैं 20% गुणे 6, तो यहाँ 20 गुणे 6 करना पड़ेगा, दोनों तरफ इक्वल करना पड़ेगा ना। वी हैव टू मेंटेन, पढ़ा होगा ना, LHS बराबर RHS, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो 6 दूनी 12, 120% बराबर 12 6 72, 720 रुपये दिया है, नहीं 720 संख्या दिया है, 720 यूनिट है, 720। और इसी के साथ हमारा ये अभी का सेशन समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।